दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है माननीय राहुल गांधी। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी कांग्रेस से बकायदा एक सांसद भी हैं और आजकल चर्चाओं में खूब रहते हैं। चर्चाओं में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि आए दिन ये कभी कारपेंटर की दुकान पे, कभी बस ड्राइवर के साथ, कभी किसानों के साथ खेतों में, तो कभी पहलवानों के साथ अखाड़े में दिखते रहते हैं। आम आदमी से ये लगातार मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं जानते रहते हैं। पर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने भी आज अपना दोगला रवैया, अपना दोगला रूप दिखाया है। आज राहुल गांधी की इस वीडियो ने ये साबित कर दिया कि चोर चोर मुसेरे भाई, मतलब इनकी पार्टी के साथ जिनका अलायंस है वो अगर चोर भी हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी आज दिल्ली में डीटीसी बस ड्राइवर और कंडक्टर और उनके स्टाफ से मिले, बकायदा इन लोगों के साथ इन्होंने बातचीत करी। इसका एक वीडियो भी इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज पर डाला हुआ है और पूरी बातचीत का वीडियो तमाम सोशल मीडिया के पेजेस पे इन्होंने अपना डाला हुआ है। अब दोस्तों इस बातचीत के अंदर जिस तरह का दोगला रवैया इन्होंने अपनाया आज राहुल गांधी ने, वो वाकई में हैरान करने वाला है। क्योंकि अगर एक नेता, एक ऐसा नेता जो वाकई में देश की तरक्की चाहता है, आम आदमी की तरक्की चाहता है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो हर चीज को, हर समस्या का हर पहलू से देखे। एक तरफ का पक्ष लेना या एक तरफ की लोगों की सुनना, ये बहुत हद तक गलत है। एक नेता सभी को एक साथ लेके चलता है और सभी को बराबर एक समान उनकी तरक्की, उनका विकास कराता है। पर अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ कोई भी नेता अगर सिर्फ एक तरफ का सोच के अपने विचार रखता है या अपनी बातें बताता है, तो मेरे हिसाब से वो बड़ा गलत है। और सरकार, जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, इनको लेकर हर चीज में इनको घसीटना, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या कि दरअसल में आज राहुल गांधी डीटीसी के बस कर्मचारियों से मिले और यहाँ पे मिलके इन्होंने उनकी समस्याएं सुनी। इसमें इन्होंने क्या क्या उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। इन लोगों ने बताया कि भाई इनको लगभग 5-5, 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इनको वेतन बड़ा कम मिलता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, इनकी सरकारी नौकरी पक्की नहीं है। अब एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि इनको लगभग 816 रुपए पर डे के मिलते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 816 के हिसाब से अगर एक महीने की तनख्वाह निकाली जाए तो वो बैठते हैं लगभग 24,480 रुपए। एक आदमी 24-25 हजार रुपये अगर महीना कमा रहा है तो उसको कम तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है भाई, अगर आपकी इच्छा है कि आप मर्सिडीज में घूमे, जैगवार में घूमे और आपको उतना पैसा मेंटेन करना है, तो उसके लिए उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर एक बस ड्राइवर या एक बस कंडक्टर को 25-30 हजार रुपये अगर महीने के मिल रहे हैं तो कोई कमी नहीं है। मतलब ये एक एवरेज अच्छी सैलरी मानी जाती है इसको, और 25-30 हजार रुपये इतने कम भी नहीं होते कि किसी का घर परिवार ना चले। ठीक है, 4-4 महीने से इनको, 5-5 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या उसमें मोदी या भारतीय जनता पार्टी की गलती है? दोस्तों डीटीसी जो है वो एक दिल्ली राज्य के अंदर आती है, दिल्ली स्टेट के अंदर आती है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो चलाते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल। मतलब तिहाड़ के अंदर बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। अगर डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उसमें दोष प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, अरविंद केजरीवाल का है। ये क्यों नहीं फंड देते उनको? ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ के स्टाफ ने कहा कि भाई अधिकतर जो स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट नौकरी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी भी क्या प्रधानमंत्री मोदी की है? भैया ये राज्य के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी इन लोगों को परमानेंट रखें या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखें, ये इनकी जिम्मेदारी है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कहां से गलती आ गई है? मतलब कुछ भी हो, घुमा फिरा के इनको प्रधानमंत्री मोदी को ही आड़े हाथों लेना है। दोस्तों यहाँ के कई कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इनकी 4-5 महीने की सैलरी रुकी हुई है और बकायदा अगले 2-2, 3-3 महीने तक भी सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा इनके जो सीनियर अधिकारी उन्होंने कहा है। अब जितना भी फंड है वो दिल्ली सरकार के पास, अरविंद केजरीवाल के पास होता है। अब अगर वो डीटीसी को फंड नहीं दे रहे हैं तो इसमें मोदी जी की कहां से गलती आ गई? दूसरी अहम बात यह है कि दिल्ली के अंदर बुजुर्ग और महिलाओं की टिकट फ्री की गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की टिकट फ्री कर दी गई है, ये बहुत वाकई में एक सराहनीय कदम है दिल्ली सरकार का। पर दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ, सबसे हैरानी की बात ये पूछना चाहता हूँ कि जहां अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि उनके तमाम डिपार्टमेंट
उनकी पूरी सरकार प्रॉफिट में चल रही है, फायदे में चल रही है, तो डीटीसी कैसे नुकसान में चल रही है? और अगर डीटीसी नुकसान में नहीं चल रही है तो इनके स्टाफ को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है टाइम पे? अगर आप लोग फ्री की स्कीमें चला रहे हो, स्कीमें दो फ्री की, कोई दिक्कत नहीं, आप दो, पर उस फ्री की स्कीम के चक्कर में अगर डिपार्टमेंट लॉस में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर डीटीसी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, तो इनके कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? ये दो सवाल है हमारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से, इनका जवाब वो दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे देंगे है नहीं, हमें पता है। तो दोस्तों, इसके साथ में जब राहुल गांधी इनसे बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने बकायदा राहुल गांधी के सामने ये बोला कि मैं काफ़ी समय से डीटीसी में काम कर रहा हूँ और मोदी जी ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है, मोदी जी की वजह से रोजगार नहीं मिल रहे हैं, मोदी जी की वजह से महंगाई बढ़ गई है। मतलब ये साफ दिख रहा था कि किसी डीटीसी के कर्मचारी को बकायदा समझा कर, पढ़ा लिखा कर वहाँ बिठाया गया और जानबूझकर मोदी को इसमें घसीटना है। जबकि दिल्ली एक स्टेट है, एक राजधानी है, राज्य है, स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाती है, केजरीवाल सरकार उसको चलाती है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट है उस पर सारा कंट्रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं का है। इन सभी के बीच में मोदी जी को कहां से बीच में घसीट लिया? मतलब राहुल गांधी का ये दोगलापनी तो है कि जिनके साथ उनका अलायंस है, उनकी अगर सरकार के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी मोदी को घसीट दो, पर अपने अलायंस के जो पार्टी के जो नेता हैं उनको कुछ मत बोलो। मतलब अरविंद केजरीवाल बेशक कितने बड़े भ्रष्टाचारी हों, पर दोष जो है वो सिर्फ मोदी का है। तो दोस्तों, इस तरह का जो वीडियो आज ये सामने आई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अगर एक अच्छा नेता बनना है तो उनको सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी सरकार के रहते हुए डिपार्टमेंट लॉसेस में जा रहे हैं, तो उसके लिए राहुल गांधी को आवाज उठानी चाहिए और बकायदा अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस तरह की तमाम घटनाएं और तमाम वीडियो, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। बस हमारी एक ही दरख्वास्त है कि हमारे साथ लगातार बने रहें। राहुल गांधी की जो डीटीसी के कर्मचारी हैं उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, उसकी पूरी वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में राहुल गांधी के जो विचार हैं मोदी जी के खिलाफ, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मम्मी, he was driving me in the Uber car. So now he's taking me to the bus stand to some other road. चलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठ जाओ यहाँ। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो? कंडक्टर। आप ड्राइवर। आपका कितना बनता है? परमानेंट सर 800 रुपये एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है, और जो रेस्ट बनता है उसको भी पैसे कटते हैं। मिलता भी नहीं है सर। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे। 7-8 घंटे। 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में। हाँ। हम और डीटीसी हैं, सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 816, 13 रुपये एक दिन का, 16 रुपये, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता। कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं। उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करें? हमें सर समान भत्ता देना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही? आप बस में अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, सैलरी नहीं आ रही है। राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया, 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अधिकारी। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नहीं भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर डीटीसी कर्मचारी हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे। फिर आप जाइए घर बैठिए,
फिर बड़ी मुश्किल से हमारे मतलब वो परमानेंट नहीं बनाना चाहते, इसे हाँ जी हटाते सर, जाते हमें हैं। पक्का किया जाए, हमारी ये मांग है हमारी। या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्होंने पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे डीटीसी कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं। हम उम्मीद उनसे रखते हैं जो हमारी आवाज मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को स्टैंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होम गार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस हैं, कब से चला रहे हैं आप? मैं जब चला नहीं रहा, मैं अच्छा मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर, और मैं वर्कशॉप में हाँ जब से बहुत संभाला है, गाय और बिछड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा, अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि इसलिए आया हूँ यहाँ। ये आम आदमी है, ये आपकी ही जनता है, और अब आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए। ठीक है सर। रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें एक तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने। पर अनपढ़ मजदूर 18 से 20 हज़ार लेता है, पढ़ा लिखा 25 हज़ार लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 30 हज़ार 35 हज़ार ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ है, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बस में फ्री जाओ। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुना पार से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता है? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हाँ जी, हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी कुछ और के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सूर्य नगर मार्केट होते हुए और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं देख रहा था इनकी मतलब मुश्किलें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश तो मास रिच तक पहुंचे, बस वही कि लोगों को पता लगे कि आप बस में बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है, फिर सिटीजन जो आ रहे हैं उनको क्या क्या ये आइडिया। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद भैया, अच्छा लगा आपसे। ओके।